चलो। हेलो दोस्तों, मैं अमित JFPM कोचिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंस। तो आइए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस के बारे में हम जानते हैं टेंस क्या है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं टेंस क्या है। टेंस मीन्स होता है काल या आवर, समय, ठीक। अब आइए हम जानते हैं टेंस की परिभाषा क्या होता है, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है। पहले परिभाषा जानते हैं। टेंस की परिभाषा होता है किसी काम को ये हो गया टेंस का परिभाषा। टेंस का परिभाषा में देखिए क्या है, किसी काम को जिस समय में करना या होना पाया जाए तो उसे टेंस या काल कहते हैं। ये हो गया आपका टेंस का परिभाषा हो गया। अब आइए हम जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। ये हो गया आपका जो है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये आपका जो है टेंस के प्रकार हो गए। अब आइए हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या होता है, ठीक। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस का परिभाषा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को जिस समय में करता हो, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को जिस समय में करता हो तो उसे प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का परिभाषा। अब आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के
4 भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक, चलो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जान लेते हैं, तब नियम के बारे में चलते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गया पहचान। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल ले देते हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद नियम पे हम चलते हैं। पहला आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह बाजार जाता है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
कहते हैं। तो देखिए हमारे इस वाक्य में वह बाजार जाता है, तो लास्ट में ता है पाया गया। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये आपका पहचान हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। ठीक, अब आइए इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसका नियम क्या है। पहले हम जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस की नियम क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस का नियम। ठीक, नियम फर्स्ट, एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया यस या यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ आई यू बी दे के साथ सहायक क्रिया यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हो गया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का ये नियम हो गया। एक वचनकर्ता के साथ तथा ही सी इट, ही मीन्स वह होता है, सी का प्रयोग वहाँ होता है, जैसे अगर वह बाजार जाती है स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करेंगे और स्थान के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस में वाक्य में किसी का नाम आए जैसे राम बाजार जाता है, राम जो है एक नेम है, तो नेम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद
सहायक क्रिया यफ या यफ का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और देखिए बहुवचन कर्ता के साथ आई यू बी दे, आई यू बी दे के साथ सहायक क्रिया यफ या यफ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसके हम फार्मूले हम आपको बता देते हैं। एक वचन कर्ता का फार्मूला, फिर बहुवचन कर्ता का फार्मूला। ठीक, हम इसको विस्तार से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हाई लेवल पे ही स्टूडेंट देखें। इस वीडियो का मतलब है कि जैसे इस वीडियो को 6, 7, 8 के लोग भी देखें तो इसको जो है इस वीडियो को समझ आए, मतलब ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको समझ में आ जाए। ठीक, अब आइए एक वचन कर्ता का फार्मूला हम लिखते हैं। एक वचन कर्ता का फार्मूला, पहले सब्जेक्ट प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस यफ या यफ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका हो गया जो है एक वचन कर्ता का फार्मूला। अब बहुवचन कर्ता का फार्मूला देख लेते हैं। बहुवचन कर्ता का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने आपको नियम में बताया था कि बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यफ या यफ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आइए हम एग्जाम्पल पे एक वचन कर्ता का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, मैंने आपको पहचान में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ता है पाया जाए, ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिख रहा है हमारे जो है वाक्य के अंत में ता है पाया गया, तो ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब आइए एक वचन कर्ता के फार्मूले में चलते हैं कि सबसे पहले क्या है। देखिए वह बाजार जाता है, मैंने आपको नियम में लिखाया था कि एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट देखिए ही मीफ होता है वह। ठीक है, ही सी इट तथा नेम के साथ यफ या यफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम फार्मूले में चलते हैं। फार्मूले में हमारा क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा वह है। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। अब देखिए ही यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे पुरुषलिंग है, जाता है। अगर यहाँ पे जाती होती तो मैं यहाँ पे जो है सी का प्रयोग करता। ठीक, यहाँ पे सी का प्रयोग करता, लेकिन यहाँ पे जो है जाता है तो इसीलिए हम यहाँ पे ही का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। अब देखिए प्लस मुख्य क्रिया यम्बुई का फर्स्ट फॉर्म। मेन काम क्या हो रहा है? मतलब सेंटेंस में हमारा क्या हो रहा है? मेन काम क्या हो रहा है? मेन काम हमारा जाने का हो रहा है। मतलब मेन काम हमारा क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। जाना की इंग्लिश गो होती है। अब देखिए यम्बी के फर्स्ट फॉर्म में प्लस यफ या ईएफ का प्रयोग। अब देखिए यफ या ईएफ का प्रयोग। अब देखिए इसमें ईएफ का प्रयोग कर लीजिए। अब देखिए राम सॉरी ही गोज। अब देखिए प्लस
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा बाजार है। ठीक, अब देखिए सेंटेंस को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे टू का प्रयोग कर लिए। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के एक वचनकर्ता का फार्मूले के ये हमारा जो है क्या है, सेंटेंस बना, ट्रांसलेशन बना। अब आइए इसी तरीके से जो है बहुवचनकर्ता का हम बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिए ये बहुवचनकर्ता का फार्मूला मैंने नियम में लिखा था, बहुवचनकर्ता के साथ आई यू बी दे के साथ या फिर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए बहुवचनकर्ता के फार्मूले में आते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई लिख लिया। अब देखिए एमबी प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन काम क्या हो रहा है इसमें, मेन काम जाने का हो रहा है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। अब देखिए एमबी के फर्स्ट फॉर्म में मैंने कहा था, इसमें एमबी के फर्स्ट फॉर्म में एफ या एफ का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल है। सेंटेंस को अच्छा करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, यू गो टू स्कूल। ये हमारा जो है बहुवचनकर्ता का ये हमारा सेंटेंस बनता हुआ। ठीक, अब आइए यहाँ पे एक चीज छूटा था, जो है ई एफ का प्रयोग किए थे और एफ का प्रयोग नहीं किए थे एक वचनकर्ता में। अब आइए एफ का प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक, वह एक किताब पढ़ती है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए कौन सा वचन है, एक वचन है, क्योंकि ही पाया गया। ही हमारा क्या है, वह की इंग्लिश ही होती है। वह हमारा कौन सा सेंटेंस है, वह हमारा कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ती है, तो मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं और पुरुष लिंग के लिए ही का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे पढ़ता है तो यहाँ पे जो है ही का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे पढ़ती है तो यहाँ पे जो है सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है हमारा, सी। अब देखिए एमबी का फर्स्ट मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। अब देखिए पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। ठीक, अब देखिए पढ़ना की इंग्लिश रीड हो गया। अब देखिए एमबी के फर्स्ट फॉर्म में एफ या एफ का प्रयोग करते हैं, तो हम एफ का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस एफ या एफ का प्रयोग कर लिया। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए किताब। एक किताब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बुक। ये आपका जो है सेंटेंस पूरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का। कल हम अगले वीडियो में मिलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।